Dear students, welcome you all in chemistry classes by SVGMS Anupkar. Today we are going to study very interesting topic, that is unit of rate constant. Rate constant की unit find out करने वाले हैं हम, किस order की reaction के लिए क्या होगी, and one more topic that is more interesting, numericals. बहुत ही interesting topics होते हैं ना numerical. सब कुछ गिवन होता है, हमें सिर्फ क्या करना होता है जो हम फर्स्ट सेकेंड क्लास में करते थे ना, ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं ना, उन सब पे बेसिस न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं. किस किस पे बेसिस? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ पे बेस्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट कांस्टेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है. बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं ना, वो सारी डेरिवेशंस हैं उनमें और न्यूमेरिकल्स हैं, और एक साथ हम सब टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, देन मिक्स वेज बन जाएगा, और फिर भिंडी में भी बैंगन का टेस्ट आएगा. तो ऐसा ना हो, हमें भिंडी का ही टेस्ट लेना है, तो इसलिए हम पहले कुछ टॉपिक्स पे बेसिस न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर बट एंड में हम सारे बच्चों को साथ साथ सॉल्व करनी है न्यूमेरिकल. अगर कोई डाउट है तो एंड में हम डाउट क्लास भी रखने वाले हैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें रेट लॉ हमने स्टडी किया है, हमने ये जनरल इक्वेशन लेके चल रहे हैं हम अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस से. इसके लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्या स्टडी किया है? द रेट ऑफ रिएक्शन. हम यूनिट यहाँ पे लगा रहे थे, एक अलग से रेट कांस्टेंट लगा देते हैं ना, अलग से एक इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये हमने रेट लॉ स्टडी किया है. ठीक, अब देखो, जैसा कि हम फिजिक्स में करते हैं, हमारे पास कोई टर्म या कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हमें बाकी सब स्पीसीज का यूनिट या डायमेंशन पता है, किसी एक का नहीं है, तो हम उस अननोन स्पीसीज का डायमेंशन एज वेल एज यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं ना इजीली. सिमिलरली यहाँ देखो, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका डायमेंशन यूनिट हम स्टडी कर चुके हैं, दैट इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के हम जो एक्वस सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शंस हैं उनके लिए स्टडी करने जा रहे हैं. गैसेस के लिए तो कंसंट्रेशन टर्म की जगह क्या पुट करते हैं? एटमॉस्फेयर. प्रेशर आता है, पार्शियल प्रेशर. अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हम कर चुके हैं. रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया था? ऊपर हमने क्या लिया था? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन फॉर दैट चेंज. नेक्स्ट, ये क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है, एंड दैट इज ओके. बी का भी कंसंट्रेशन लिया है ना हमने. अब देखो, ये ऐसी सी सिचुएशन आ गई है जो हम जूनियर क्लासेस में मैथ्स में करते थे ना, बेस सेम है, a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर y. इसको हम क्या लिखते थे? a रेज टू पावर x प्लस y. ओके, तो हम ये भी कंसंट्रेशन सेम है, तो पावर का सम हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई में है. बिकॉज हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन ओवर टाइम. इसको एक साथ लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन रेज्ड पावर x प्लस वाई. अब x प्लस वाई क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, जिसको स्मॉल n से लिखा था हमने. ओके, अब यहां ये पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन रेज्ड पावर n. अब देखो, इधर भी कंसंट्रेशन है, इधर भी कंसंट्रेशन है, तो किसी एक साइड ले जाते हैं. हमने k की यूनिट फाइंड आउट करनी है ना, जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, तो बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं हम. ये देखो, यहां से क्या आ जाएगा? k इक्वल क्या आ गया? उधर ऑलरेडी क्या है?
कंसंट्रेशन रेज टू पावर n, ये कंसंट्रेशन कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये टाइम कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये क्या है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बेस सेम है, यहाँ इसका पावर n है, इसका पावर क्या है, ओके हमने के फाइंड आउट करना है ना, के फाइंड आउट करना है। तो ये के यहाँ रखा हमने, ये देखो ये यहीं रख रहे हैं हम, तो ये कंसंट्रेशन टर्म इधर आएगी, ओके। और इधर पहले से क्या है, कंसंट्रेशन, और ये n पावर लग रहा है, तो हम कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। कंसंट्रेशन ओवर टाइम ऑलरेडी है इधर, ओके। ये कंसंट्रेशन रेज टू पावर n इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। ये तो कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म के लिए लिखा हमने है। अब देखो इनकी यूनिट पुट कर देते हैं हम, यहां से क्लियर हो गया होगा ना, यहाँ ऑलरेडी कंसंट्रेशन ओवर टाइम था, ये कंसंट्रेशन रेज टू पावर n इधर ले आए, तो ये डिवाइड में आ गया है। अब देखो कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे भी कंसंट्रेशन ऊपर रेज टू पावर 1, यहाँ ये है n, ये ऐसा सा बन गया है, a रेज टू पावर x ओवर a रेज टू पावर y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर x माइनस y, ठीक। तो ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 है, नीचे क्या है, n है, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल आ जाएगा कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n ओवर क्या है, टाइम, और वी कैन से दैट कंसंट्रेशन रेज पावर 1 माइनस n, ये टाइम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इनको, दैट इज 7, 8। अब देखो इनकी यूनिट पुट कर देते हैं, कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर रेज पावर 1 माइनस n, एंड टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, ऊपर इनवर्स है, सेकंड इनवर्स, ओके। अब इक्वेशन नंबर 9। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हमारे पास n हमें नॉन है, हमें अगर रिएक्शन का हमें ऑर्डर पता है, देन वी कैन फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन, ठीक। कैसे कर सकते हैं, सपोज वी आर गोइंग, व्हेन हम सारे केसेस ले लेते, केस फर्स्ट, when order of reaction is 0, कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 0, तो देखो क्या आएगा, ये मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0, n की जगह सिर्फ हमें n की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये एज इट इज आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट और क्या, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सेकंड, फ्रैक्शनल भी ले सकते हैं, वो भी आगे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल क्या होगा, 1, तो यहाँ क्या वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे, तो k देखो क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n की जगह 1 पुट करते, 1 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या है, 0, और किसी की भी पावर जो 0 है, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो गया है, 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 सेकेंड इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स।
तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट क्या आई है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आई है हमारे पास, सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए करनी है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन केस थर्ड, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ 2 पुट कर देना है हमने, जो हमारा मेन केवी यूनिट वाला फॉर्मूला है ना, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 रेज पावर 1 माइनस 2 ना। अब क्या जाएगा, इसकी पूरे की पावर क्या बची, लीटर इनवर्स से -1। अब देखो इन सब का इनवर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, लीटर। सीधा सा ऐसे देख सकते हो ना, जैसे ऐसे ही लेते हैं ना, a रेज टू पावर x रेज टू पावर y, तो इसको a रेज टू पावर x इंटू y करते हैं, यानी लीटर रेज टू पावर -1 रेज टू पावर -1 है, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इनवर्स। इनको अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए k नोट लगा देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1 लगा देते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए दैट इज k2। ये k1 था, ये k नोट। ओके, अब ऐसे ही अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है देन वी कैन फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें ये फाइनल जो हमारा फॉर्मूला आया इसको ध्यान रखना है। ओके, इससे हम किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट कर पाएंगे अगर हमें उसका ऑर्डर पता है देन। अब देखो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप इस ये है, जैसे हमें कोई भी रेट लॉ दे दिया, दैट इज रेट लॉ, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए a b x y कुछ भी दिया हो, फ्रैक्शनल ले लेते हैं हम। ओके, अब देखो हमें पूछा है दैट फाइंड आउट, क्वेश्चन है ये हमारा, एंड क्या फाइंड आउट करना है, दैट फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये दोनों फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है इसके लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीधा सा है, रेट लॉ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस की जो पावर्स हैं उनका सम, तो ए की पावर क्या है हाफ, बी क्या है 3/4, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लो, अदरवाइज सीधा भी कर सकते हो ना। कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, चलो ये आ जाएगा, देखो इसको एलसीएम 4 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5/4 आ जाएगा ना, सीधे देखो इस, चलो छोड़ो ऐसे करते हैं, ये आ गया 2 + 3 देन ऑर्डर 5/4। ओके, ये हमारे पास आ गया है इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ये देखो ये हमारा मेन फॉर्मूला जो अभी तक हमने लिख रखा है, जहां से के की यूनिट आती है, कैसे आती है, कंसंट्रेशन, सीधा लिखते हैं ना, मोल लीटर इनवर्स रेज़ पावर 1 माइनस n की जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 5/4। क्या पुट कर दिया हमने, 5/4। नेक्स्ट सेकेंड इनवर्स। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, -1/4, यानी k इज इक्वल मोल लीटर इनवर्स क्या आ जाएगा, -1/4। अब इस जो पावर्स आई हैं इनको अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल रेज टू पावर 1/4 लीटर, ये देखो -1 इंटू ये करेंगे तो प्लस आ जाएगा पावर। एक बात ध्यान रखनी है, देखो मोल और लीटर की पावर सेम रहेंगी, बस
साइन अपोजिट होंगे। अगर मोल पॉजिटिव में है मोल की पावर तो लीटर की पावर हमेशा नेगेटिव होगी, और मोल नेगेटिव है तो लीटर की पावर पॉजिटिव, वैल्यू सेम रहेगी, साइन अपोजिट। तो ये क्या आ जाएगा इसके लिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आती है, डायरेक्ट, उसके लिए ज्यादा डीपली नहीं आते, सीधा जैसे के की वैल्यू भी बनी, ये हमारे एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन भी है जिसे के की वैल्यू दे रखी है, आई थिंक 2 कुछ भी है, चलो क्या गिवन है, सेकेंड इनवर्स क्या है, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड टाइप हो गया। ओके, अब पूछे आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने क्या काम करना है, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है ना, इनका यूनिट तो हम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। तो हमने अभी किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ 1 - 1 किया, तो ये सारी टर्म क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, और सेकंड इनवर्स आया था। तो ये किसके लिए है, हम सीधा जैसे एमसीक्यूज में आता है ना, तो हम सीधा दे सकते हैं कि सेकंड इनवर्स किसका है, यूनिट किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है, के की फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना हो, किसी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी है, क्या दे दिया है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, या यूनिट कोई अलग टाइप की यूनिट दे दी है, मान लो ऐसा कुछ दे दिया कि इस यूनिट क्या दी है, वैल्यू दे दी है 10⁻² मोल हाफ लीटर माइनस हाफ सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो अब ये डायरेक्ट हमें ध्यान नहीं है ना किसके लिए है, तो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पूरा हमें उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूला में हमें पुट करना पड़ेगा। कैसे पुट करेंगे हम, ये देखो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, K इज इक्वल हमारे पास है मोल लीटर इनवर्स 1 - n रेज़्ड टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ओके, अब हमें n फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, n, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, यूनिट क्या है इसकी, वैल्यू के यूनिट मोल हाफ लीटर माइनस हाफ, और क्या है, या यही लिख देते हैं सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर रेज़्ड पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब देखो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स क्या हो गया है, कैंसिल आउट। अब हमें n फाइंड आउट करना है, तो n को हम इधर लाएंगे, ठीक, ये वाली टर्म इधर रख लेते हैं हम, मोल लीटर इनवर्स रेज़्ड पावर 1 - n इज इक्वल मोल, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, चलो एक बार पूरा लिख देते हैं तो क्लियर होगा ज्यादा। ओके, अब देखो हम कर रहे थे ना पहले, जो वो ऑर्डर फाइंड आउट किया था कि बेस सेम कर दो तो उनकी पावर सेम आ जाएगी, मतलब हम इसको मोल लीटर इनवर्स बना देते हैं, बाकी जो बचा पावर ले जाते हैं। कैसे बनेगा देखो, यहां हमने यही रखना है मोल लीटर इनवर्स। ओके, बाकी को क्या बना देना है हमने, पावर, पावर क्या बनाएंगे, इसका हाफ कब होगा, जब ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो, हाफ से, तो पावर क्या आ जाएगी इसकी, हाफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये बेस सेम है, देन इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी, मींस इससे हम क्या लिख सकते हैं, इनकी पावर्स को सेम करें तो 1 - n इज इक्वल क्या आ जाएगा, हाफ। ओके, तो n को, n क्या आ जाएगा, 1 - n क्या है, हाफ है ना, तो n को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, n पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा ऑर्डर इसका? हाफ ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन। कैसे किया हमने? ये बेस इक्वल तो पावर्स को इक्वल कर दो, 1 माइनस एन इज इक्वल हाफ था, तो n इज इक्वल 1 माइनस हाफ इज इक्वल हाफ, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो लेकिन इतना 12th स्टैंडर्ड पर नहीं देते हैं, कंपटीशन लेवल पे आ सकते हैं कि जब कोई ऐसा फ्रैक्शनल में पावर दे दें, अदरवाइज सिंपल देते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर, और उनकी यूनिट हमें वैसे ही ध्यान रख लेनी है। जैसे सेकंड ऑर्डर है तो हमने डायरेक्ट बता दिया जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। किस पे बेसिस? रेट कांस्टेंट पे बेसिस, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करो, या फिर यूनिट गिवन है देन ऑर्डर फाइंड आउट करो। ठीक, और ये हमारे यहाँ टॉपिक रेज कर दिए। नेक्स्ट किस पे बेसिस करना था हमने? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे बेसिस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन गिवन है ना, उस टाइप का क्वेश्चन ले रही हूं मैं। दैट इज equation, and question is the concentration of reactant decreases from concentration of reactant, means initial concentration given है 0.03 मोलर, इंटेक्स क्वेश्चन है, and final concentration decreases from, ध्यान रख लेना क्वेश्चन ऐसा है, decreases from this to this in 25 minutes. Okay, then find out rate of reaction in both the unit, टाइम मिनट यूनिट में भी पूछा है और सेकंड यूनिट में भी पूछा है। अब देखो, फ्रॉम दिस टू दिस मीन्स ये इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन हो गई, और ये टाइम। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था, कैसे देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन? क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? ये रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट ले रही है, तो हमने क्या पढ़ा था? del R over del T, change in concentration of reactant over del T, time taken for that change। अब देखो, जब भी डिफरेंस लेते हैं ना, ये मैथ्स वाले अच्छे से जानते हैं, वैसे सारे जानते हैं, बायो वाले भी, डिफरेंस आती है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मींस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस है, ये ऑलरेडी जो माइनस है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और क्या लेना है? टाइम टेकन। यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? फाइनल है 0.02, इनिशियल कितनी है? 0.03। ओके, और टाइम टेकन कितना है? पहले मिनट में फाइंड आउट कर लेते हैं हम, 25 मिनट। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? -0.0, सीधा लिख दूं मैं, अंदर भी माइनस का 0.01 रह जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस क्या हो जाएंगे? प्लस 0.01 और 25। ये मिनट है, ये मोल पर लीटर, मॉलर है ना, यूनिट लास्ट में लिखना है हमने। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10⁻⁴ और 25, ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁴। ये देखो क्या था? मोलर था ना, मीन्स मोल पर लीटर था, और ये क्या था? मिनट, तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब सेकेंड यूनिट में फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ हमने क्या चेंज करना है? टाइम को क्या पुट कर देना है? 25 मिनट्स है, तो इसको सेकेंड में पुट कर देंगे हम। ओके,
किसमें पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे और वापस वही ये सारी कैलकुलेशन, वहां यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये एक टाइप का हो गया। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन ये है हमारा, कुछ ऐसा सा गिवन है A to B, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है 2। ये ध्यान रखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ लिया था ना, अफेक्ट करता है, ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एज वेल एज फॉर्मेशन को। अब देखो इसके लिए आई थिंक ऐसा कुछ गिवन है दैट कंसंट्रेशन ऑफ A decreases from 0.5 मोलर टू, चलो कुछ भी हो अपन ऐसे कर लेते, 0.5 मोलर टू 0.3 मोलर। 0.5 मोलर से क्या हो रही है, 0.3 मोलर डिक्रीज हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई है हमारी, और ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन जो हो गई है। ओके, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे इसके लिए, यहाँ हम डायरेक्ट नहीं, टाइम कुछ भी ले लेते हैं हम, इन 10 सेकेंड्स, देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके लिए क्या करना है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान रखना है कि क्या लेते थे हम रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या जाता था एज अ डिनोमिनेटर, यहाँ क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, साइन माइनस का रिएक्टेंट है ना, और टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, कि डेल और डी भी ले सकते हैं ना, चलो इसको एज ए सेम बात है। यहाँ क्या लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर टाइम टेकन। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है देखो, 0.3 मोलर है, इनिशियल कितना है 0.5 मोलर है, और टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड्स है, तो सॉल्व कर लो इसको। अब ऊपर क्या रह जाएगा, 0.2 माइनस का, और क्या आ गया 2 इंटू 10, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस 0.2 और 2 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा, इसको ये क्या बचेगा 0.1 और 10, और वी कैन सी क्या आ जाएगा, ये 10 1 इंटू 10 इज पावर -1 ओवर 10 है 1 इंटू 10 इज पावर -2। यूनिट क्या आएगी, वो तो मॉलर में, तो मोल पर लीटर, और टाइम सेकेंड में है तो सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब और एक टाइप है रेट लॉ पे बेसिस है, जो रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट लॉ, इसमें रेट लॉ इन्वॉल्व होगा रेट ऑफ रिएक्शन में। ओके, कैसा सा क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है दैट अ केमिकल रिएक्शन इज सेकंड order with respect to A and first order with respect to B। A के with respect second order की है, B के with respect first order की है। Then what is the question, that what will the effect on rate of reaction, a conditions दी थी, when concentration of A get doubled, क्या कर देना है, डबल कर देना है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ B सेकेंड आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ B गेट डबल्ड, एंड थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टिंग स्पीसीज गेट डबल। हम एक ही सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप, तो हमारे पास सारे आ जाएंगे हमें समझ। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने क्या कर लेना है, कई बार तो रेट लॉ डायरेक्ट गिवन होता है, नहीं तो हमें जो ऑर्डर गिवन है उससे हम रेट लॉ के लिए इक्वेशन लिख लेंगे।
सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स ए एंड बी दो ही स्पीसीज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट लॉ क्या लिखेंगे इसके लिए, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट a रेज्ड पावर 2 b रेज्ड पावर 1, ये आ जाएगा हमारे पास रेट लॉ। अब देखो अगर हमें एमसीक्यू गिवन है, डायरेक्ट हमने कोई ऑप्शन टिक करना है, तो हमें सीधा सा पता लग जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ये इनिशियल हो गया कि रेट, इसको आर ही रहने देते, बाकियों पे डैश लगा देंगे। अब देखो अगर एमसीक्यू है, डायरेक्ट कोई ऑप्शन टिक करना है, तो देखो ए का डबल होगा अगर कंसंट्रेशन, तो ए का कंसंट्रेशन अगर डबल हो गया, यहाँ देखो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन डबल करते ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम, क्या हो जाएगा, 4 टाइम। बट अगर एमसीक्यू नहीं है, ये तो एमसीक्यू के लिए था, बट अगर एमसीक्यू नहीं है कि हमें सॉल्व करना है 2 मार्क्स का या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें पूरा इक्वेशंस बना के देन कैलकुलेशंस करके सॉल्व करना है। अब सेकंड केस क्या दिया है, हमने आर डैश ले लिया, ये क्या कह रहा है, सेकंड केस, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो इसका, ये इनिशियल के लिए लिखा, ये जब ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया उसके लिए लिख रहे हैं, मैंने डबल कर दिया इसकी कंसंट्रेशन को। ओके, अब किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दो, इक्वेशन ऐसे कर दूंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, यही कर रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो क्या हो जाएगा, r ओवर r डैश, क्या आएगा इधर, k से k कैंसिल, नेक्स्ट क्या कैंसिल है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है, a स्क्वायर, b से b कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है वो तो कर ही देती है ना, इसको ये a स्क्वायर बचा, इधर देखो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 को हम बाहर लिख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब हमारे पास देखो क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया है r ओवर r डैश इज इक्वल 1/4। हमें ये फाइंड आउट करना है, r डैश क्या हो जाएगा, r डैश को इधर ले जाओ, ये 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इनिशियल का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम। तो अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट इसी रेट लॉ से देख के बता देना है, बट अगर 2 मार्क्स का या पूरा वो डिराइव करने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला, तो ऐसे करना है इक्वेशंस बना के। अब ऐसे ही अगर हम बी के सेकंड वाला करेंगे तो क्या होगा, सेकंड वाले केस में देखो क्या होगा, बी को डबल कर रहे हैं ना हम, ओके, तो यहाँ क्या रहेगा, लिख ही लेते हैं, यही मैं इरेज करके सेकंड केस का कर देती हूँ। अब आर डबल डैश ले लेते हैं, के ए को एज इट इज रखा, बी को डबल कर दिया है। अब देखो ये सारा तो कैंसिल आउट हो गया, के से के, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब क्या बचा इधर, आर ओवर आर डबल डैश, इधर क्या बचा, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2, यानी आर डबल डैश क्या हो जाएगा 2r। ओके, अब दोनों को डबल कर दें तो एक थर्ड इक्वेशन और, ओके, वही कैलकुलेशन करना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हमने अब से जितने भी टॉपिक्स किए हैं उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आप सभी स्टूडेंट्स को भी क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स या एक्सरसाइज में इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेनी है। अगर कोई डाउट है तो वो हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।